हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज की इस वीडियो में हम जो सिलेक्शन लिस्ट आई है प्रोविजनल जेके एसएसबी क्लास 4 की तरफ से रिजल्ट कह लो, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, उसका एनालिसिस करने वाले हैं। कई तरह के आपके डाउट्स रहते हैं तो वीडियो थोड़ी बड़ी बनने वाली है। ट्राई करूंगा कि एक ही वीडियो में सभी डाउट्स क्लियर करूं और आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। आपको हो सकता है कि आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, बट प्लीज़ एक बार वीडियो को देखना, उसके बाद ही आपको जो कमेंट करना होगा या फिर जो भी क्वेश्चन पर्सनल मैसेज करके करने होंगे कर लेना। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे ग्रेजुएशन को लेकर, जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर लेंगे। कट ऑफ क्या हो सकता है वो डिस्कस कर लेंगे, फिर इस लिस्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या किया जा रहा है वो सब डिस्कस कर लेंगे। ये रिपीटेड नाम आ रहा है और नाम सर्च ही नहीं हो रहा। फिर डीवी का क्या सिस्टम है, मार्क्स जिसके कम है उसका नाम नीचे, ज़्यादा वालों को ऊपर, जिसके कम मार्क्स ज़्यादा है उसका नाम नीचे आगे, किसी किसी जगह पे ऐसे भी देखने को मिल रहा है। अभी एक लिस्ट और बननी है। इस तरह से और भी कई सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे। सबसे पहली बात आपको ये बताना चाहूँगा, जो आपका कल रिजल्ट आया है ना, उस रिजल्ट में क्या है, उस रिजल्ट में यूटी वाली लिस्ट भी है, उसी रिजल्ट में जम्मू डिवीजन वाली लिस्ट भी है, उसी रिजल्ट में कश्मीर डिवीजन वाली लिस्ट भी है, और उसी जो पीडीएफ कल आपके सामने आया है, जो एक लिंक आपके सामने आया था, उसमें 20 की 20 डिस्ट्रिक्ट का रिजल्ट भी आपके सामने आया हुआ। यानी कि एक ही पीडीएफ में आपको सब कुछ दे दिया हो। यहाँ पर इतना आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर आगे चलते हैं और क्या क्या यहाँ पे डाउट्स बच्चों के रह रहे वो डिस्कस कर लेते हैं। समझ गए इतना कि ये वाली लिस्ट भी है, उसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सब कुछ वहाँ पे क्लियर करा गया, कवर करा गया। अब यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, ग्रेजुएट्स वालों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्लियरली मेंशन करा हुआ है कि यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट जो अगर 10+2 है, उसकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन और मिनिमम 10th पास है, तो वो अप्लाई कर सकता है, इक्विवेलेंट है इसके, तो ही वो अप्लाई कर सकता है। ऐसा कैंडिडेट जिसकी क्वालिफिकेशन जो इससे अलग है, जो ज़्यादा है, वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं होगा। फिर 10th पास से भी कम है तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल नहीं होगा, यहाँ पर ये कहा गया है। आगे चल लेते हैं, इसी को लेकर और डिटेल्स पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं, फिर बाकी बातें हम यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, जो पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था वहाँ पे क्वालिफिकेशन की डेट क्या रखी गई थी, 25 अगस्त 2020 ये डेट रखी गई थी। यहाँ तक आपका जो क्वालिफिकेशन वो अचीव हो जाती है अगर 25 अगस्त तक, तो आप एलिजिबल हो, इसके बाद कुछ नहीं कह सकते। यानी कि ग्रेजुएट्स की अगर बात करें, जो भी ग्रेजुएट्स यहाँ पर जिन्होंने अप्लाई करा था वो, या फिर जो अभी अप्लाई कर रहे हैं, जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन कम्प्लीट हुई है, देखो सिंपल सा फंडा ये है, 25 अगस्त के बाद अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो कोई इशू नहीं है। 25 अगस्त 2020 के बाद अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन करेगा, आपको दिख रहा होगा क्वालिफिकेशन की एक डेट रखी गई 25 अगस्त 2020। अगर आपकी जो ग्रेजुएशन है वो नवंबर में कंप्लीट होती है, अक्टूबर में कंप्लीट होती है, दिसंबर में कंप्लीट होती है, 2021 में जाके कंप्लीट हो रही है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपने अप्लाई करा था तब आपकी जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन तो 10+2 थे, तो ग्रेजुएट नहीं थे। यहाँ पे सिंपली ये कहा जाता है ना, मैक्सिमम 10+2 है तो उसको ग्रेजुएट नहीं मान सकते। बट फिर भी जब आपको ये एफिडेविट के लिए कहा गया कि आपको एफिडेविट बना के ले जाना पड़ेगा, वहाँ पे भी क्लियरली मेंशन नहीं करा गया किस तरह का वहाँ पे रहने वाला है, फॉर्मेट क्या रहने वाला है, सिंपल कहा गया एफिडेविट बना के ले जाना पड़ेगा। तो जो बाद में ग्रेजुएट हो, ऑब्वियस सी बात है वो एलिजिबल है, यहाँ पे उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस वहाँ पे उनको डेट वगैरह मेंशन करनी पड़ेगी। अभी हो सकता है जेके एसएसबी की तरफ से क्लैरिफिकेशन होगा, वो सब कुछ क्लियर कर देंगे और आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि जेके एसएसबी और डिटेल में थोड़ा नोटिफिकेशन निकालेंगे, वहाँ पे प्रेस रिलीज वगैरह करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे जिससे बच्चों को क्लैरिटी हो। क्योंकि ये रिजल्ट कम लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि जेके एसएसबी की तरफ से कन्फ्यूजन वाला कोई पीडीएफ आ गया है कि बच्चों को और कन्फ्यूज़ किया जाए, हमें और टाइम मिल जाएगा। ये इस तरह का पीडीएफ मिल रहा है। इतने सारे डाउट है, रिजल्ट को देखने के बाद इतने सारे डाउट कैसे आ सकते हैं किसी में, ये नहीं समझ आ रहा है ये कैसे मतलब रिजल्ट बनाया हुआ है, इतना टाइम लेने के बाद भी इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। आगे चल लेते हैं और देख लेते हैं और यहाँ पर क्या क्या है। हाँ, एक देखो बात आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर कुछ बच्चे कहते हैं कि 8500 वैकेंसीज थी तो नाम सिर्फ 1100 तो कुछ बच्चों का है। 1100 ऐसा कुछ नहीं है जो आपको लिस्ट में लास्ट में दिख रहा है ना, 1100 वाली काउंटिंग सिर्फ वही नहीं, सिर्फ पीछे भी जाके चेक करो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो रिजल्ट आपके सामने आया था उसमें कहीं तो, चलो मैं आपको रिजल्ट की तरफ ही ले चलता हूँ। पहले यह है वो रिजल्ट वाला पीडीएफ, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन जाएगी बट ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो पहली लिस्ट बनी है ना, ये वाली, ये यूटी कैडर वाली लिस्ट है। यूटी कैडर वाली लिस्ट की बात करेंगे तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली कितने बच्चों का नाम है, यूटी कैडर वाली लिस्ट में 1984 बच्चों का नाम है, और इसमें जो लास्ट बच्चा इन्होंने उठाया ना उसके 40.73 मार्क्स हैं। यानी कि यूटी कैटेगरी लिस्ट में जिन बच्चों का नाम आया उसके जो जिसके 40.73 से ऊपर जिसके भी मार्क्स हैं उन सभी को लिया गया है, 40 से जिसके भी कम है उसको यूटी कैटेगरी में नहीं लिया गया। इस तरह का फंडा यहाँ पर आ रहा है। आपको मैं एक बार दिखा भी देता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा यूटी कैटेगरी लिस्ट है, इसमें आपको बताया कितने बच्चों को लिया, 1984 बच्चों को लिया, ठीक है। 1984 तक हम चल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या है फंडा यहाँ सारा यहाँ पे।
अभी तो यहाँ पे 1000 पहुँचे, थोड़ा और फास्ट कर लेते हैं इसको, फिर आपको सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। ये देखो ये यूटी कैडर लिस्ट है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1954, ये 1984 तक बच्चों को लिया गया है, और लास्ट जिसके 40.73 मार्क्स है उस बच्चे का नाम यूटी वाली लिस्ट में आया है। बाकी 40.73 से जिसका भी कम है उसका नाम उसको सर्च में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसके 40.73 से कम मार्क्स हैं, यूटी वाली लिस्ट में उसको नाम नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया। अब जैसे आगे बढ़ोगे, आगे आप देखोगे ये डिवीजन वाली लिस्ट आ गई, डिवीजन कैडर जम्मू वाली लिस्ट आ गई है। अब इस डिवीजन कैडर जम्मू वाली लिस्ट की बात करें, यहाँ पर इन्होंने बच्चे लिए हैं 6639, और लास्ट कैंडिडेट यहाँ पर जो इन्होंने लिया है उसके हैं 37.17 मार्क्स, यानी कि डिवीजन कैडर के लिए किसी बच्चे ने पहले प्रेफरेंस दी थी और उसके मार्क्स अगर 37.17 से कम है तो उसको नाम नहीं देखने को मिलेगा इस लिस्ट में। ये बात समझ जाओ, जिसके इसके ऊपर नंबर होंगे उसी का नाम उसको देखने को मिलेगा। अभी भी आपके दिमाग में कई सारी बातें घूम रही हैं, टेंशन मत लो, थोड़ा वेट करो, आपके क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा। इसी तरह से जम्मू डिवीजन पर कश्मीर डिवीजन का नंबर आता है, वहाँ पे 6920 कैंडिडेट्स को लिया गया है। जो लास्ट कैंडिडेट है उसके मार्क्स कितने हैं 35.77। समझ रहे ना, आपकी प्रेफरेंस अगर पहले कश्मीर डिवीजन थी, इसका मतलब अगर आपका मार्क्स 35.77 से कम है आपका नाम वहाँ पे नहीं शो होने वाला। उसके बाद मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको मैं बोल के बताता हूँ। पहले अनंतनाग का नाम आया, अनंतनाग में लास्ट बच्चा जो लिया उसको 1705 बच्चों को लिया गया। लास्ट बच्चे के मार्क्स 39 थे, कम से कम 39 वाले मार्क्स को भी लिया गया है। फिर बांदीपोरा का आया, बांदीपोरा में 703 स्टूडेंट्स को उठाया गया। अब ये बच्चे उठा रहे कैसे हैं, जैसे मान के चलो 1:4 की रेशो में उठा रहे हैं वेरिफिकेशन के लिए। कुछ बच्चे तो ऐसे मैसेज भी आए हमें इंस्टाग्राम में जो कहना है कि हमें डीवी के लिए मैसेज भी आ गया, मुझे पता नहीं जेन्युइन या फेक है, लेकिन कुछ बच्चों को कहना है कि हमें डीवी के लिए मैसेज भी आ चुके हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। अब बांदीपुर में 703 बच्चों को उठाया, लास्ट बच्चे के नाम नंबर थे वो 45.99 मार्क्स थे। फिर बारामूला इसी तरह से चलते गए, बारामूला में 2432 बच्चों को उठाया गया, 40.65 मार्क्स थे लास्ट वाले बच्चे के। इसको कट ऑफ मान के चल सकते हो, क्योंकि ये SC ST कुछ नहीं, डायरेक्टली सबके लिए कट ऑफ बता रहा हूँ 40.65 है। बड़गाम का कट ऑफ जो इनके अकॉर्डिंग है वो 41.99 है और 1706 बच्चों को उठाया गया। डोडा का कट ऑफ 44 मार्क्स से रखा है मिनिमम, और 1313 स्टूडेंट्स को लिया गया है। गंदरबल का कट ऑफ 49.5 रखा गया। जम्मू का कट ऑफ जो है जम्मू डिस्ट्रिक्ट का 46.99 रखा गया, यानी कि जिस बच्चे ने पहली प्रेफरेंस जम्मू डिस्ट्रिक्ट को दी थी ना, अगर उसके 46.99 या इससे ऊपर मार्क्स हैं तभी उसका नाम शो होगा। अगर उसके मार्क्स 46.99 से कम है तो उसका नाम नहीं शो होने वाला। कठुआ की बात करें 1663 बच्चों को लिया गया, 43.75 को कट ऑफ रखा गया है। किश्तवाड़ का कट ऑफ 46.99 रखा गया है। कठुआ का जो कट ऑफ है वो 43.75 रखा गया है। किश्तवाड़ का कट ऑफ आपको मैंने बताया, किश्तवाड़ का कट ऑफ 46.99 रखा गया है। कुलगाम का कट ऑफ यहाँ पे 46.99 रखा गया है। कुपवाड़ा का कट ऑफ 43.74 रखा गया है। पुंछ का कट ऑफ 49.28 रखा गया है। पुलवामा का 50.54 रखा गया है। राजौरी का 46.5 रखा गया है। रामबन का 47.75 रखा गया है। रियासी का 48.03 रखा गया है। सांबा का 50.36 रखा गया है। शोपियां का 47.75 रखा गया है। उसके बाद श्रीनगर का 44 कट ऑफ रखा गया, 1360 बच्चे लिए। उधमपुर का 44.23 का यहाँ पे कट ऑफ रखा गया, यानी कि इससे ऊपर इसके मार्क्स हैं जिन्हें पहली प्रेफरेंस बढ़ी थी उन्हीं का नाम लिस्ट में शो हो रहा है। अब यहाँ पे 1 बाय 1 बाकी जो डाउट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तो हम एंड में चलते हैं। यहाँ पर आपसे मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे 5 मार्क्स का इशू की बात करते हैं। देखो आपको फिर से क्लियर करना चाहूँगा, जिन्होंने फॉर्म फिल करने में मिस्टेक करी थी उनको यहाँ पे मैं नहीं कह सकता कि 5 नंबर मिलेंगे, उनके लिए डिफिकल्ट बन जाता है, क्योंकि उन्हें फॉर्म फिल करने में मिस्टेक मिली थी, बाद में ऑप्शन था वहाँ पे भी मिस्टेक वगैरह करी तो हो सकता है कि उनको 5 नंबर नहीं मिले। बट यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चों के मैसेज भी आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हमने फॉर्म जो है बिल्कुल एक्यूरेटली फिल करा था। एक्यूरेटली फिल करने के बाद हमने JKSSB को मेल भी करा था, स्क्रीनशॉट भी हमने सेंड करा था कि हमारा देखो हमने जब फॉर्म फिल करा था बिल्कुल सही करा था। उसके बाद भी उन बच्चों को 5 नंबर नहीं मिले। अब ये मेरे पास ऐसे मैसेजेस अभी तक 2 से 3 ही आए थे। अगर और भी बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने फॉर्म बिल्कुल सही तरीके से भरा था फिर भी हमें 5 नंबर नहीं दिए गए हैं, वो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप जितना कमेंट कर सकते हो कमेंट करो। JKSSB का जो ट्विटर अकाउंट आपको पहले भी बता चुका हूँ, हम फिर से एक वीडियो बनाएंगे वहाँ पे और डिस्कशन करेंगे। वहाँ पर उनको ट्वीट करके बताओ कि हमें 5 नंबर नहीं मिले, हमें 5 नंबर क्यों नहीं मिले। हमें आप इंस्टाग्राम पे, हमें आप जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहाँ पर भी मैसेज करो, कमेंट सेक्शन में मैसेज करो कि हमने फॉर्म बिल्कुल सही भरा था तब भी हमें 5 नंबर नहीं मिले, ये क्या रीज़न है। हम अगर देने ही नहीं थे तो फिर वो मेल वाले सिस्टम क्यों लेकर आए थे कि हमें मेल वगैरह करो। जिसने फॉर्म सही भरा था
5 नंबर नहीं मिले, हम आपके साथ हैं, आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ लास्ट तक रहने वाले हैं। अब यहाँ पर फंडा आता है रिपीटेड नेम वाला, एक नाम बार बार सर्च हो रहा है। मैंने भी ऐसे कुछ नाम सर्च करे, कुछ नाम ऐसे थे जो लिस्ट में सर्च करने के बाद मुझे 203 जगह देखने को मिले, कुछ नाम ऐसे थे जो 10-10 जगह देखने को भी मिले। अब इसका रीज़न क्या मैं आपको बताना चाहूँगा, जो अपने एंड में मुझे लग रहा है, क्योंकि ऑफिशियल तो जेकेएसएसबी ने कुछ बताया नहीं है। उसके अकॉर्डिंग यही है कि कुछ बच्चों का देखा मैंने कि जैसे किसी बच्चे की नाम जो 10 जगह था, अब वो देखने को मुझे ये मिला कि उस बच्चे ने जब प्रेफरेंस फिल करी थी, उसने पहले प्रेफरेंस अपनी मान के चलो अपने डिस्ट्रिक्ट को दी थी, तो उसका डिस्ट्रिक्ट वाली लिस्ट में नाम भी है। सेकंड प्रेफरेंस उसने क्या करा, सेकंड प्रेफरेंस उसने डिवीजन को दी, उसका जिस डिवीजन में से प्रेफरेंस दी थी उसका उस डिवीजन वाली लिस्ट में नाम भी है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसका यूटी वाली लिस्ट में नाम भी है। और आप जब प्रेफरेंस फिल कर रहे थे तो आपको पहली प्रेफरेंस 3 प्रेफरेंस बनने के बाद बाकी किसी भी डिस्ट्रिक्ट को रैंडमली सिलेक्ट करना था। तो उस बच्चे का नाम बाकी डिस्ट्रिक्ट में जब वो कट ऑफ से ऊपर आ रहा है, जो कट ऑफ रिजल्ट है, तो उसका बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी नाम आ रहा है। ये फंडा है रिपीटेड नाम आने का। और किसी बच्चे का सिर्फ 2 से 3 जगह ही आ रहा है, उसको क्यों, क्योंकि वो उसने यूटी में क्वालिफाई किया और अपने डिस्ट्रिक्ट में क्वालिफाई कर रहा है सिर्फ, इसीलिए उसका नाम जो है 2 जगह आ रहा है। तो जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया कुछ बच्चों को लेकर, वहाँ तक मुझे ये देखने को मिला है कि उस बच्चे ने जो है वो डिस्ट्रिक्ट में भी क्वालिफाई करा है, डिवीजन में भी क्वालिफाई करा है, बाकी कुछ डिस्ट्रिक्ट में भी क्वालिफाई करा है। अब उस बच्चे की मर्जी है कि वो जहाँ पर जॉब करना चाहता है वो वहाँ पर करेगा, क्योंकि उसने अपनी प्रेफरेंस वगैरह फिल करी थी, इसलिए उसका उन सभी लिस्ट में नाम आया जहाँ पर उसने प्रेफरेंस फिल करी थी, तो वो कट ऑफ से ऊपर की तरफ आ रहे हैं। ये देखने को मिला जहाँ तक मैंने एनालिसिस करा है। आगे चलते हैं, कुछ बच्चों को नाम नहीं आ रहा, उनको मैं बताना चाहूँगा आपके मार्क्स जो हैं वो कट ऑफ से कम है। अपनी जो अगर आपने पहली प्रेफरेंस दी थी ना, पहली प्रेफरेंस आपने अगर अपने डिस्ट्रिक्ट जम्मू को दी थी, ठीक है, अगर आपके मार्क्स ही 40 या 41 मार्क्स हैं, आपका नाम कैसे आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो मिनिमम मार्क्स है जम्मू डिस्ट्रिक्ट वाले के वो 46.99 है। ये रीज़न हो सकता है कि आपका नाम वहाँ पर सर्च इंजन में नहीं आ रहा है। इतना आपको समझ आ गया। आप किसी और डिस्ट्रिक्ट से कंपैरिजन करोगे, जैसे आप मान के चलो आप जम्मू डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हो, आप अनंतनाग वाली लिस्ट से कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दो कि वहाँ के बच्चे के 40 मार्क्स हैं, फिर भी उसका नाम आ गया। उसका मार्क्स इसीलिए आया क्योंकि उसने पहले प्रेफरेंस अनंतनाग को दी थी, और अनंतनाग का कट ऑफ 39 है, और उसके 40 मार्क्स है, तो उसका नाम लिस्ट में आ जाएगा। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं और डिटेल्स। और टेंशन मत लो, अभी मैं सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ ना, अब इस वीडियो को देखने के बाद कई सारे लोग और वीडियो बनाने वाले हैं, तो आपको और भी चैनल्स में इस तरह की सेम वीडियोस मिल जाएंगी। क्योंकि अक्सर मैंने देखा कि एक वीडियो बनती है उसके बाद लोग कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको कई सारे यूट्यूब चैनल में और भी वीडियो देखने को मिल जाएंगी, अपलोड होने दो एक बार। अब आगे और भी फंडे हैं कई सारे, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, जैसे मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, एक बार रुक जाओ। अब जैसे ये एक स्क्रीनशॉट लिया मैंने, ठीक है, यहाँ पर बच्चों के मार्क्स वो कैसे वेरी कर रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, 31.5, 31.15, 31, लेकिन नीचे की तरफ देखोगे आप, जो बच्चे हैं 49.09 मार्क्स, 43.52 मार्क्स, 40.36 मार्क्स, इन बच्चों के जो मार्क्स है वो नीचे आ गए, और जिनके कम हैं नंबर उनके ऊपर आ रहे हैं शो वगैरह। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न आपको बताना चाहूँगा। इसे कुछ एंड तक मैंने एनालिसिस किया है, लेकिन हर जगह ये सेम रिजल्ट शो नहीं हो रहा, बट मैं आपको बताना चाहूँगा क्या है। जैसे आपको भी बताया मैंने कि कोई बच्चा मान के चलो ऐसा है जिसके 49.09 मार्क्स हैं, उसने अपने जम्मू डिस्ट्रिक्ट में भी अप्लाई किया था, उसका नाम वहाँ पर आ गया। उसने यूट्यूब लिस्ट में भी नाम किया था, उसका वहाँ पर भी अप्लाई नाम आ गया। उसने दूसरी किसी डिस्ट्रिक्ट पर प्रेफरेंस दी थी, वहाँ पर भी उसका नाम वगैरह आ गया। क्योंकि प्रेफरेंस आप दे रहे थे सभी डिस्ट्रिक्ट को तो दे ही रहे थे, बट पहले प्रेफरेंस को दे रहे थे वो मैटर कर रहा था। अभी जैसे एक बच्चे का मार्क्स जो 49.0 मार्क्स हैं, उसने हर लिस्ट में क्वालिफाई करा है, उसको यहाँ पर भी नाम आ गया है। बट ये फंडा अभी तक नहीं क्लियर हो रहा कि दूसरी लिस्ट में नाम आ गया, ठीक है, बट ये कम जो जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं उनके मार्क्स नीचे क्यों आ गए। 39 पॉइंट ज़्यादा है, 38 पॉइंट ज़्यादा है, इनके मार्क्स नीचे क्यों आ गए, बाकी के मार्क्स ऊपर क्यों आ गए, ये फंडा अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है। ऐसा कई जगह देखने को मिल रहा है। जैसे एक और स्क्रीनशॉट लिया था, आप यहाँ पर भी देख सकते हो, 45.65 वाले हैं और लास्ट में 44, फिर 45, फिर 50 वालों के नाम नीचे आ रहे हैं। 3-4 बच्चों के नाम नीचे आ रहे हैं। ये कैसा रिजल्ट है, ये कुछ क्लियर नहीं हो रहा। ये जेकेएसएसबी को ही क्वालिफाई कर रहा हूँ मैं, क्लैरिफाई करना होगा। हम जेकेएसएसबी रिक्वेस्ट करते हैं, हम ट्वीट भी करेंगे जेकेएसएसबी को, अपने एंड पे बात भी करने का ट्राई करेंगे कि ये रिज़ल्ट हमें समझ नहीं आ रहा, ये रिज़ल्ट कैसा निकाला है, इस कन्फ्यूजन को दूर करो, एक नोटिफिकेशन निकालो, वहाँ पे क्लियरली मेंशन करो कि ये रिज़ल्ट क्या निकाला आपने। अब यहाँ पर और भी कई तरह की बात थी। यहाँ पर देखो, आपको बुलाया जाएगा डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद एक नई सिलेक्शन लिस्ट आप सभी की आएगी, जहाँ पे बच्चों को बताया जाएगा वाकई में कितने 85 मिनट में बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उसमें किस किस के नाम है, और साथ साथ एक वेटिंग लिस्ट भी तैयार की जाएगी जिनको वेटिंग लिस्ट में डाला जाएगा। ये आप सभी को क्लियर हो गया।
अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जहाँ तक थोड़ी सी शॉर्ट हैंड में बात करना चाहेंगे, वहाँ पर देखो क्या कहा गया यहाँ पर जैसे यहाँ पर कहा गया आपको आपका जो फॉर्म था उसकी कॉपी ले जानी पड़ेगी, 10th का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा, 10th की डिप्लोमा ले जाना पड़ेगा, रिजर्वेशन के लिए अप्लाई किया वो सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10+2 की मार्कशीट या फिर डिप्लोमा आपको ले जाना पड़ेगा। बाकी डॉक्यूमेंट्स जो एडवर्टीजमेंट में कहे थे वो ले जाने पड़ेंगे, और सर्टिफिकेट्स जो आपको प्रॉपर फॉर्मेट में ले जाने पड़ेंगे। आगे चले थे और डीवी की बात कर लेते, डीवी में और क्या क्या था यहाँ पर वो भी देख लेते हैं, आपको बता देता हूँ मैं यहाँ पर। फिर यहाँ पे ये भी कहा गया था आपको कि जो आपको ना एफिडेविट के फॉर्म में आपको ले जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि मेरी मिनिमम 10th पास है, मैक्सिमम 10+2 क्वालिफिकेशन मेरी यहाँ पर जो है वो थी। और अगर बाद में कभी लगता है कि ऐसा हाँ मेरी हायर क्वालिफिकेशन है तो मुझे जॉब से बाहर निकाल दिया जाएगा, मैं कोई कुछ क्लेम वगैरह नहीं कर पाऊँगा। अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो एफिडेविट बना के ले जाएंगे कि भाई हमारे पास, क्योंकि जिसे एफिडेविट बनाएंगे वो थोड़ी ना चेक करने वाले कि आप ग्रेजुएट हो या नहीं हो। जहाँ तक मेरे एंड में मैं कहना चाहूँगा कि जो जा रहा है वहाँ पे वेरिफिकेशन करवाने के लिए उसे कौन पूछने वाला आप ग्रेजुएट हो या नहीं ग्रेजुएट हो, क्या दिखाएगा वहाँ पे, देखो सिंपल 10+2 की मार्कशीट ले जाएगा। ऐसा हो भी सकता है क्योंकि एनआईसी के अकॉर्डिंग ये काम जेकेएसएसबी का था कि वो इसको ढूंढे वगैरह, अब इन्होंने काम दिया सिंपल एफिडेविट का। अब इसका मुझे सिस्टम नहीं समझ आ रहा क्या रहने वाला जो भी है फिलहाल। तो यहाँ पर ये सब कहा गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह जो है, अब इसके बाद शॉर्ट लिस्ट वगैरह आएगी। अगर कोर्ट में कोई केस वगैरह चलता है फिर काम ख़राब हो जाएगा, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो नई शॉर्ट लिस्ट भी आपके लिए बन के तैयार हो जाएगी। और जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनकी शॉर्ट लिस्ट जो सेपरेटली यहाँ पे बताई जाएगी। और ये जो कॉपी है ना, ये देखो किस किस को कॉपी करेगा रिजल्ट आपका। ये कमिश्नर सेक्रेटरी जो है गवर्नमेंट GAD डिपार्टमेंट की बात करें, DIPR को दिया गया है। ये उसके बाद कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को दिया गया है, प्राइवेट सेक्रेटरी, चेयरमैन ऑफ इन्फॉर्मेशन और चेयरमैन, इन सभी को IC की वेबसाइट, स्टॉक फाइल, इन सभी को कॉपी करा गया है। आप इन सभी को भी टैग कर सकते हो। आगे रिजल्ट का आपको बताया मैंने डीवी के लिए। हाँ, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा एक बड़ा सीरियस इशू हमने उठाया इस यूट्यूब चैनल पर। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट ज़रूर करें इस इशू को लेकर। आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप सिंपली सर्च भी कर सकते हो। डीवी की बात करें और क्या क्या चाहिए आपको चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट अगर आपने अप्लाई करा था ये आप सब आपको चाहिए। यहाँ पर इस तरह की यहाँ पर बातें करी गई हैं। और आगे चल जाते हैं, यहाँ पर 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ वगैरह ले जानी पड़ेंगी जिसमें, और एक ID प्रूफ आपको ले जाना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ पे बातें करी गई है। और यहाँ पे क्या कहा गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको ले जाना पड़ेगा। एडिशनल मार्क्स की अगर आपने बात करी है तो एडिशनल मार्क्स जैसे आपकी फैमिली कोई जॉब वगैरह नहीं करता, विडोज़ हो, कैजुअल वर्कर हो, इस तरह के सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर ले जाने पड़ेंगे साथ में। तो ये डीवी का वाला फंडा सामने आपको सामने क्लियर हो रहा होगा। अब आपने मुझे बताना है कि जो बातें मैंने क्लैरिफाई करी हैं इस वीडियो में, इसको छोड़कर आपको किस और टॉपिक में आपको डाउट वगैरह रह रहा है, आपने वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। बाकी मैं ऑफिशियल से कंटिन्यू बात करने का ट्राई कर रहा हूँ। जैसे ही कुछ और क्लैरिटी में यहाँ पर मेरे सामने आती है मैं वीडियो बनाकर ज़रूर डिस्कशन करूँगा। अभी की वीडियो में किसी तरह का डाउट आपको अभी भी रहता है, आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ये काफ़ी डीप एनालिसिस करने के बाद, काफ़ी चीज़ें पढ़ने के बाद आपके सामने वीडियो लेकर आ रहा हूँ। और आगे भी इस तरह की वीडियोस भी आपके लिए और आते रहेंगे, क्योंकि मुझे पता है अभी भी कई तरह के डाउट यहाँ पे रहने वाले हैं। और जिनको 5 मार्क्स का फंडा जिनका है, जिनका नाम, जिनके मार्क्स, कुछ बच्चों का ऐसा कहना है कि हमारे भी कैटेगरी SC है, हम भी जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, हमारे मार्क्स जो हैं 44 हैं और किसी के मार्क्स 36 हैं, उसका नाम भी वहाँ पर आ गया है। इसका फंडा क्या है? अगर सेम लिस्ट में अगर ऐसा हो रहा है ना कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट के इस बच्चे कितने मार्क्स हैं, कितने कम मार्क्स हैं, उसका नाम आ गया है, तो ये हमें भी नहीं क्लैरिफाई हो रहा कि ये किस तरह का रिजल्ट निकाला है। जेकेएसएसबी को ही क्लैरिफाई करना होगा। आप सभी को मैं कुछ देर के बाद एक वीडियो और बनाऊंगा जहाँ पे आपको बताऊंगा कि आपका काम आराम से हो सकता है। हम आपके लिए ज़रूर वीडियोस बनाते रहेंगे, जेकेएसएसबी से पूछते रहेंगे कि ये क्या फंडा है। आपको कोऑपरेट करना होगा। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करो, मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंचाओ। जल्दी ही एक वीडियो और आएगी जहां पर आपको मैं साथ खड़ा होने वाला हूं। आपके 5 मार्क्स इशू और इस तरह के और भी जेन्युइन इशूज़ हैं, जैसे जो बच्चों के मार्क्स कम है फिर भी मार्क्स ज़्यादा है फिर भी लिस्ट में नाम नहीं आ रहा, वो सभी उठाऊँगा। एक स्क्रीनशॉट में जेकेएसएसबी को सेंड करने वाला हूँ। आप सभी ने सपोर्ट करना है। थैंक यू। जय हिंद।